Good morning, student. In previous lecture, I was explain about the concept of polynomial, what is polynomial, and how you represent the polynomial. After then, today we solved the exercise 2.1 related to concept and definition of polynomial. First question is given: which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. So first part is given 4x square minus 3x plus 7. Here you see that the power of x is whole number, so it is polynomial in one variable because there is x only. And in second part same, it is also a polynomial because it satisfied the definition of polynomial and the variable is y. In third example, you see that root t, so you can write t to power 1 by 2 and 1 by 2 is not a whole number, therefore third part is not a polynomial. Fourth part you see that y plus 2 upon y, you can write y plus 2 y पे पावर माइनस 1. अब देखो जो ये y पे पावर माइनस 1 आ गया, तो ये जो नंबर ये होल नंबर नहीं है. तो जब भी किसी पोलिनोमियल में होल नंबर नहीं होगा पावर पे, वो पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता. तो ये जो आपका फोर्थ पार्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाला, ये दोनों पोलिनोमियल नहीं होंगे. आते हैं फिफ्थ पार्ट में. फिफ्थ पार्ट दे रहा है x पे पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t पे पावर 50. तो यहाँ पे देखो ये आपका पोलिनोमियल है, वन वेरिएबल का नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं. ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल नहीं है. यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए हुए हैं x, y एंड t. तो ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं हो सकता. अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो आप देखो फर्स्ट वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, थर्ड वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 है, और फोर्थ वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा. आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 टर्म हो. एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिग्री 35 का मतलब हो गया, आप लिख सकते हो x पे पावर 35 प्लस 2, x पावर 35 प्लस 3, कोई भी कांस्टेंट टर्म उसमें आप ऐड कर दीजिए, 2 टर्म का हो जाएगा और बाइनोमियल बन जाएगा जिसकी डिग्री 35 होगी. दूसरे वाले क्वेश्चन में डिग्री कर रहा है 100 करिए और मोनोमियल करिए. तो आप लिख सकते हैं y पे पावर 100 या 2y पे पावर 100 या 2t पे पावर 100. कुछ भी आप वेरिएबल चेंज करके उस पर पावर 100 लगा देंगे और एक ही टर्म रखेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल. आपको पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड करना है. तो उस पोलिनोमियल को क्या करते हैं, देखते हैं उस पर हाईएस्ट पावर कितना है. जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में हाईएस्ट पावर आपका 3 दिख रहा है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी. सेकंड वाले पार्ट में डिग्री 2 दिख रहा है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी. थर्ड वाले पार्ट में 1 है और फोर्थ वाले पार्ट में कोई t नहीं दिख रहा है या कोई x y नहीं दिख रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इसकी डिग्री 0 हो जाएगी. किसी भी कांस्टेंट की डिग्री की बात करें, कांस्टेंट पोलिनोमियल की, तो उसकी डिग्री हरदम 0 होती है. क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। जो भी पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होते हैं उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। जो भी पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के प्लस सी के फॉर्म में होते हैं उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जो भी पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होते हैं उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो आप फर्स्ट पार्ट को देखो, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सेकेंड वाला क्यूबिक पोलिनोमियल है, थर्ड वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, फोर्थ वाला लीनियर पोलिनोमियल है, फिफ्थ पार्ट भी लीनियर पोलिनोमियल है, सिक्स पार्ट आपका क्वाड्रेटिक है और सेवेंथ पार्ट क्यूबिक पोलिनोमियल है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग एक्सरसाइज 2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे उसको देखेंगे। थैंक यू बेटा।